जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी प्लीज़ ये शुक्राना स्वीकार कीजिए। टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज भेज रहे थे वो, कि तू मेरी प्यारी धी है, तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, तो अपने कर्म अच्छे रख, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, तो चिंता ना कर, अपने कर्म अच्छे रख, किसी की बुराई ना कर। मैं हर लोगों की तरह तरीके से, हर एक के अलग तरीके से कर्म कटवाता हूँ। खैर वो तो उनको पता है, मुझे नहीं पता है। वो मुझे जैसे जैसे जो कुछ करने को बोलते हैं वो मैं कर देती हूँ। एंड आजकल तो ये मैसेज भी आ रहा है उनका कि तू इन बातों में मत पड़ के तेरे को ये तरीका करना है, या ये इलाज, मतलब कुछ ये बताया है कि ये कर लो, वो बताया है वो कर लो। तो जो कुछ नहीं करना है तो जाके जिसको भी पूछेगी, फ़ायदा तुझे सिर्फ 3 ही चीज़ों से मिलेगा। पहला शुक्राना, मंत्र जाप एंड कर्म चंगे रखना, 3 चीज़ों का। एंड देखने में तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, शुक्राना गुरुजी अपनी मर्ज़ी से कराते हैं, एंड मंत्र जाप भी उन्हीं की मर्ज़ी से होता है, एंड अपने कर्म भी उन्हीं की मर्ज़ी से अच्छे मतलब होते हैं। ये उन्हीं की ब्लेसिंग है। बट ये सब चीज़ें करने के लिए हमें उनकी दिखाई हुई राह पे चलना पड़ता है। एंड आपसे यही प्रेयर करती हूँ, ये अरदास करती हूँ गुरुपा कि मैं आपकी दिखाई हुई राह पे चल सकूँ। सो गुरुजी को मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज आ रहा था कि तू जो चाह रही है वो हो जाएगा, तेरा सपने में मैं तुझे दर्शन दूंगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। एंड गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, दरबार लगा हुआ था। मैं रात को सोई थी, 10:30-11 बजे के आसपास सोई होंगी मैं। एंड दरबार लगा हुआ था, गद्दी लगी हुई थी, एंड कुछ और भी हो रहा था जो मुझे याद नहीं आ रहा। मैं सवेरे उठ के सिर्फ इतना याद कर पाई। एंड जहाँ तक कि मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा या गुरुजी खुद बैठे हुए थे, ये मुझे याद ही नहीं है, लिटरली याद नहीं है, बिकॉज मैं शॉक में उठी थी। एंड सडनली मेरे हाथ में थाली है, एंड या तो मैं आरती करके हटी हूँ या कुछ है मेरे हाथ में। एंड मैं देखती हूँ कि मेरा हाथ, एक हाथ पीछे है, और मेरे हाथ को सडनली एक सफ़ेद रंग के कुत्ते ने पकड़ लिया। एंड वो मेरे हाथ को काट भी नहीं रहा ज़ोर से, और मैं ये बोल रही हूँ कि डॉग्स आर मोर लॉयल देन मैन। आई डोंट नो व्हाट वाज इट, किस रीज़न की वजह से बोल रही हूँ वो तो गुरुजी जानते हैं। एंड मैं उसको प्यार से सहला भी रही हूँ और प्यार से हटा भी रही हूँ कि तू हट हट, मत काट मेरे हाथ को, छोड़ मेरे हाथ को। और वो छोड़ देता है। एंड देन सडनली मैं आई वोक अप विद दिस अजीब सी फीलिंग के साथ, स्ट्रेंज फीलिंग। मैं उठी उसके साथ। एंड दिन में दोबारा सो गई। एंड देन रात को फिर कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। मैं पहाड़ों में घूम रही थी, मैं कहीं से लटक लटक के नीचे पहुंच रही हूँ, कुछ भाग रही हूँ, इधर उधर बच रही हूँ। तो मुझे इतना पता कि गुरुजी मुझे सपने में दर्शन देके मेरा कोई बहुत बड़ा कर्म काट गए हैं, मेरी कोई बहुत बड़ी मुसीबत काट गए, मेरे परिवार की, मेरे बच्चे की भी हेल्थ ख़राब चल रही है, मुझे पता है वो गुरुजी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा कर्म छोटे में काट रहे हैं। एंड मेरे हस्बैंड की भी। एंड मैंने चाँद में दर्शन का सुना, मतलब बहुत बार हुए भी हैं मुझे गुरुजी के दर्शन, गुरुजी की ब्लेसिंग से। पूर्णिमा को जनरली यही होता है कि गुरुजी दर्शन देते हैं। बट परसों मैंने ये 2 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि तुझे आज चाँद में दर्शन दूँगा, तुझे चाँद में दर्शन दूँगा। बट उस वक़्त रात हो चुकी थी बहुत लेट, एंड मैं बाहर नहीं गई। एंड आज मैं शाम को बाहर निकली हुई थी अराउंड 6:30 हाँ के आसपास। एंड मैंने चाँद में देखा। एंड
यू वोंट बिलीव मी, इट्स मतलब मैं सिर्फ इस उम्मीद से खड़ी थी क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले बोला था, एंड ही डज इट, ही डिड इट। मैं वहाँ खड़ी थी, मैं बहुत मतलब क्लियरली गुरुजी का चेहरा देख पा रही थी चाँद में। एंड इट्स अमेजिंग कैसे वो कई चीज़ करते हैं, वो आज करे, कल करे, परसों करे, वो करेंगे ज़रूर। एंड मुझे पता है जिस चीज़ से मैं गुज़र रही हूँ, जिस चीज़ से मेरा परिवार अभी गुज़र रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे यकीन है अपने गुरुपा पे। बट जब मैं कमज़ोर पड़ती हूँ तो बस आपसे यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा कि मेरे पूजा पाठ ना छूटे और हिम्मत बनी रहे मेरी, और आप मेरी हिम्मत हो गुरुपा, मुझे अपने आप से दूर मत होने देना। अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं आपने मुझे लेटली, बहुत ब्लेसिंग्स। आज शाम को भी मैं इतनी बेचैन हो रखी थी, एंड गुरुजी ने मुझे बिठाया, मुझे वहाँ पे बोला कि बस मेरे मन में डाला कि तू गुरबानी एक शब्द सुन। मैंने एक शब्द सुना एंड आई वॉज अ लॉट बेटर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, हमारे नेबर्स को भी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं आप अनंतम अनंतम शुक्राना उसका। मेरे पूरे तीनों परिवारों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेरी दीदी को, और मैं जहाँ भी देखती हूँ गुरुजी की संगत परिवार मिल ही जाता है। एंड इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल, वो कैसे माला की तरह पिरो रहे हैं, हमें कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं। एंड इट्स सच ए ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपसे बस यही अरदास है कि अपने चरणों से लगाए रखना, हमारे कर्म सीधे रखना, हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ करना। मैं गलती से भी किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाऊं। मुझे पता है भी मेरा गला ख़राब चल रहा है, तो बहुत बुरी हालत है गले की, बट इसमें मेरे कर्म कट रहे हैं। सो आगे मैं कर्म ख़राब ना करूं, ताकि मेरी वजह से मेरे किसी परिवार पे या आपको भी मेरी वजह से दर्द झेलना पड़े गुरुपा। एंड आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए गुरुपा। एंड आंटी जी को बहुत ब्लेसिंग दीजिए जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, कुछ भी गलती हो गई सत्संग बोलने में तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। अब अपनी सारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वत्ता भला। सबका भला कीजिए गुरुपा, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। बहुत सारे सत्संग रह गए हैं, बहुत छोटी छोटी बातें जो आप करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी जो आप करते हैं, मैं एट टाइम्स भूल जाती हूँ, बट जो ब्लेसिंग्स अभी मुझे मिली हैं, जो मुझे याद है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और जो मैं भूल गई हूँ, जिनका शुक्राना नहीं कर पाई हूँ सत्संग में, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड सॉरी आप परेशान होते हैं हमारी वजह से। एंड आई रियली लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, प्यारी प्यारी सुबह का प्यारा प्यारा शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय प्यारी संगत जी, जय जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, बहुत दिनों से मैंने शुक्राना नहीं किया है, इसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, और मुझे दर्शन देने का शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा निरंतर बरस रही है, और कल हमारे घर में निमंत्रण आया है, शिव पुराण का निमंत्रण आया है, जो मैंने गुरुपा के सामने रख दिया है संगत जी। और गुरुपा की मर्जी होगी तो हम शिव पुराण में जरूर जाएंगे। और गुरुपा ने मुझे बुलाया है, उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया है। और संगत जी, गुरुपा ने बोला था मेरे को कि मैं आऊँगा आज, तो फिर एक बच्चे के रूप में आऊँगा, फिर
हमारे घर में एक बच्चा आया, बड़ा सोहना सा बच्चा आया, बहुत सुंदर बच्चा था, गुरपा के जैसा लग रहा था मेरे को। फिर मैंने उसको यथाशक्ति दिया, सम्मान से जो मेरे से बन पड़े, और यथाशक्ति रुपए दिए। और मैंने सोचा कि अब मैं, गुरपा ने बोला था कि बच्चे को खुश करके भेजना, बच्चे के रूप में आऊंगा। तो फिर मैंने यथाशक्ति उनको रुपए दिए, और बच्चा बहुत खुश हुआ, गुरुपा बहुत खुश हुआ, संगत जी बहुत खुश होके गया। और गुरपा जी, और मैं तुलसी में बैठी हुई थी, तुलसी के पास बैठी हुई थी, तो ना मैं ऐसे ही तुलसी को साफ करने लगी ना, ऐसे ऐसे ही हाथ लगाने लगी ना तुलसी के पौधे में। हमारा बहुत बड़ा तुलसी का पौधा है, बहुत बड़ा, सुंदर सुंदर, घना घना। वहां से एक सुंदर सी बटरफ्लाई, संगत जी, और इतनी सुंदर और ऑरेंज कलर की छोटी सी बटरफ्लाई, मैंने सोचा ये क्या मेरे हाथ पे बैठ गई, और फिर मेरे हाथ पे बैठ गई वो, और मैंने देखा ये क्या, और उड़ गई। गुरुपा ने बोला था आज मैं तितली के रूप में आऊंगा, और मेरे तुलसी में बैठे थे गुरुपा, कितने प्यारे, बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुपा, बहुत प्यारे दर्शन हुए मेरे को। फिर ना संगत जी, उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद ना ये क्या बोलते हैं, गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग के माध्यम से बहुत बहुत सत्संग सुनवाए मेरे को। गुरुपा ने कैंसर के सत्संग सुनाए, फिर मतलब सत्संग सुना सुना के मेरी सारी बीमारियां दूर कर रहे हैं गुरुपा, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा, बहुत बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं मेरे को, बहुत आनंद आ रहा है आजकल गुरुपा के सत्संग सुनने को। कल गुरुपा जी ने मुझको सत्संग सुनवाया, मानव सरोवर की यात्रा, कैलाश मानव सरोवर की यात्रा, और गुरुपा शिव पुराण भी रोज सुनवाते हैं। प्यारी संगत जी, गुरुपा की बहुत कृपा हो रही है हमारे ऊपर। गुरुपा ने बोला बच्चों के कष्ट काट रहा हूँ, तो बच्चों के कष्ट भी काटे मेरे गुरुपा ने, और बहुत कष्ट काट रहे हैं मेरे गुरुपा ने। और मेरे गुरुपा ने बोला है संगत जी, एक धागा मतलब बोला था बांधने को, और 7 दिन रखना था, और फिर पीपल पे उसमें 7 लौंग, काले कपड़े में 7 लौंग डाल के अपने लेफ्ट हैंड में बांधना था, और 7वें दिन को उसको कई मंदिर में या पीपल में रखाना था। तो उससे हमारे पितरों की शांति हो जानी थी, तो वो भी मैंने किया संगत जी। और गुरुपा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी दे रहे हैं, और साथ में उपाय भी बता रहे हैं। और गुरुपा ने बोला कि मारण क्रिया करने वाले रुक नहीं रहे हैं, तो उनको मैं देख लूँगा, और उनका हिसाब कर रहा हूँ। तो बहुत सत्संग सुने संगत जी, मैंने बहुत सत्संग सुने। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि अब मैं बहुत खुश हूँ तेरे से, अब मैं ही आया था कमलिए घर में, तो गुरुपा किसी न किसी रूप में मेरे घर में आते हैं संगत जी। आज तो सुबह 6 बजे गुरुपा मेरे घर में आए संगत जी, गुरुपा सीधे मेरे घर में आए, और मैं बहुत खुश हुई। तो गुरुपा है मेरे, किसी भी रूप में आ जाते हैं संगत जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। इतनी देर बैठे रहे हमारे घर में, मैं तुरंत समझ आती हूँ मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा है। और मैंने ना एक तांबे के मटके में, छोटे से तांबे के मटके में आज जल लाई भर के। पहले मैं, छोटा मटका था मेरे पास ना, छोटा लोटा था, तो आज मैं हमारे घर में बड़ा लोटा है, बड़ा, तो उसमें बहुत थोड़ा कलश टाइप का है, तो उसमें मैं ना जल भर के लाई, और मैंने गुरुपा को रख दिया जल, और मैंने बोला गुरुपा ये बड़ा वाला
कलश है, इसमें सबके लिए जल हो जाएगा, नहाने के लिए भी, पीने के लिए भी, सबके लिए हो जाएगा। तो बहुत बड़ा कलश रखा मैंने आज, और फिर तुलसी के पत्ते डाले, 2 और 3 तुलसी के पत्ते डाले, और चंदन तिलक भी बनाया मैंने गुरुपा के लिए। और गुरुपा को मैंने बोला था, गुरुपा मुझे अपनी सेवा दो, सेवा का मौका दो। तो गुरुपा की सेवा का मौका मिल रहा है मुझे। बहुत प्यारी संगत जी, बहुत खुशियाँ आ रही हैं घर में। गुरुपा का साथ हर पल महसूस होता है संगत जी। और मैं पहले 2-3 दिन बहुत बीमार हो गई थी, मेरे दांतों में दर्द हो गया था। तो गुरुपा ने बोला था कि बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने छोटे में काटती है संगत जी। गुरुपा ऐसा बोल रहे थे। और ना फिर मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना संगत जी, सारे संगत परिवार पे मेरी गुरुपा की कृपा बरसती रहे। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। हम अगले सत्संग की तैयारी कर रहे हैं, गुरुपा के सत्संग की। और गुरुपा का सत्संग आया कि तेरे पति को कान पकड़ के तेरे पास लाया हूँ। मैं बहुत हंस रही थी सुबह सुबह गुरुपा, और मैं बोल रही थी गुरुपा सुबह माँ कुंभ में जा रहे नहाने के लिए, मैं नहीं गई हूँ। और तुरंत मैसेज आ गया संगत जी, कमली है तुझे मैं घर बैठे ही कमलिए मैं तुझे घर बैठे तीर्थ का यात्रा करवाता हूँ। कहना मैं हंस पड़ी गुरुपा, और उसमें गुरुपा भी हंस रहे थे उस स्वरूप में, और मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। और मैंने सोचा कि कैसे एकदम जवाब आ जाता है। बस मैं ऐसे सोच ही रही थी कि सारे जा रहे हैं कुंभ में, मैं कब जाऊंगी, मैं कब जाऊंगी। बस ऐसे जब मैं फोन को देखती हूँ ना, फोन में मैसेज आ जाता है कि कब लिए तुझे घर बैठे तीर्थ यात्रा करवा रहा हूँ, सुन इसको। प्यारी संगत जी, मैं क्या बताऊं। मैं सोच रही थी आज सुबह, कुछ सोच रही थी, ऐसे ही सोचने लग पड़ी थी बच्चों के बारे में, और तुरंत मैसेज आ गया। परेशान क्यों हो रही है गुरुबा, आप एक एक बात पकड़ लेते हो हमारी, एक एक बात। क्या करूं मैं, मुझको बहुत हंसी आती है, कोई बात मन में चल रही होती है तुरंत जवाब मिल जाता है, तुरंत। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत सारे आजकल। और गुरुपा का मैसेज भी आया था, जैसे मैं हंस रहा हूँ ना वैसे तू भी हंस। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तो आज का सत्संग गुरुपा हम विराम करते हैं, और कल के सत्संग की हम तैयारी करते हैं। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी गुरुजी, सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ फिर एक और अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ। इससे सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के शुक्राने के करते करते तो सारी मेरी बीत जाए, और मैं चाहती हूँ ऐसे हम सब संगत इस तरह गुरु जी के शुक्राने करते रहें। तो आज भी मेरे पास बहुत से शुक्राने हैं, पर अभी जो गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं बस वही शुक्राना आपके सामने अभी तो अपने साथ शेयर करूँगी। और कुछ और गुरु जी के शुक्राने इसी तरह हम और भी कुछ क्या बहुत से सारी उम्र गुरु जी के शुक्राने ऐसे करते रहे, और गुरु जी हम सबको ब्लेस करते रहे। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना बहुत अच्छे मैसेजेस देने के लिए, टेलीपैथी के थ्रू भी गुरु जी अंदर से ही सब बता देते हैं, बेटा ये होना है, अब ये हो जाएगा। जैसे कि सत्संग बाद में सुनाई दिया पड़ता है, और गुरु जी पहले ही मेरे माइंड में मेरे थॉट टेलीपैथी के थ्रू दे देते हैं। संगत जी, मुझे समझ नहीं आता था कि टेलीपैथी के थ्रू कैसे होता था, पर अब सब समझ में आता है। बिकॉज वो जो चीज़ होनी होती है गुरु जी मेरे को पहले ही ट्यूशन दे देते हैं, और गुरु जी सत्संग सुना के उसको, और गुरु जी अपने आप ही काट देते हैं वो सारे संकट।
संगत जी जैसे सबसे पहले मैं शुक्राना अपनी मदर की तरफ से करना चाहती हूँ। मैंने पीछे भी कहा था उनको आइज़ की में उनके वो वाइट मोतिया जो आज आया था, उससे डॉक्टर ने उनको कहा अभी ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको आराम से आप निकाल सकते हो। गुरुजी के जल प्रसाद लगाते हैं मेरे मदर, तो गुरुजी के ही कहने पर ही, गुरुजी के टेलीपैथिक थ्रू कहने पर ही उन्होंने लगाना शुरू किया। और डॉक्टर्स की के सजेशन के थ्रू अभी उनको ये करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहते ये बहुत देर चल सकता है। ये थॉट कौन डाल सकता है डॉक्टर के मन में भी? तो डॉक्टर्स आपको पता है आज कितने आजकल होते हैं कि फटाफट पैसा बना लें। और उन्होंने कहा है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं, जब आपके पर्दे ठीक है तो आपकी आइज़ में जब विज़न कम होगा तो। बट मेरे मदर की आइज़ गुरुजी की कृपा से, उनके जल प्रसाद लगाने की कृपा से, गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक थी। उनका विज़न काफ़ी ठीक था, मतलब जो नॉर्मली होना चाहिए। तो कोई इमरजेंसी नहीं है। वो कहते हैं इसमें तो कई साल भी निकल जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपको मेरी मदर को ब्लेस करने के लिए। मेरी क्या, वो आपकी संगत है। वहाँ भी वो मेरे मदर भी कहते थे कि जो इस संसार में मेरे मदर हैं, वैसे तो हमारे माता पिता हमारे गुरुजी हैं, हम सब के माता पिता गुरुजी हैं, कि मैं वहाँ बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप ही, मेरे मदर कह रहे थे कि जब डॉक्टर के पास थी तो मैं मंत्र जाप ही करती रही हूँ। इस तरह गुरुजी और भी मेरे पेरेंट्स को ब्लेस कर रहे हैं। उनको समथिंग दे वांट, और काफ़ी कॉस्टली था, बट गुरुजी की कृपा से हमें बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे वो चीज़ मिल गई जो गुरुजी जो मेरे पेरेंट्स को ज़रूरत थी। सो भी फाइनेंशियली भी सब कुछ देखना था, तो बट गुरुजी की कृपा से पता नहीं वो कैसे हुआ वो काम भी, और बड़े आराम से वो भी हमें मिल गया। और गुरुजी का शुक्राना मैं करना चाहती हूँ अपने बेटे की तरफ से भी। गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं, उसके लिए अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं। और मेरा बेटा नहीं है, सॉरी संगत जी, वो गुरुजी का ही दोतरा है, और गुरुजी उससे बहुत प्यार करते हैं। ये मुझे ड्रीम बहुत पहले भी ड्रीम के थ्रू भी गुरुजी बता चुके हैं, और मेरे को टेलीपैथी के थ्रू भी बताते हैं। और गुरुजी उसको ब्लेस इस तरह करते रहना। वो आपका दोतरा है, उसी के उनकी बाँह फड़े रखना और उसको अपने साथ चलाना, अपनी बेटी को भी चलाना। गुरुजी आपसे एक अरदास तो बहुत है, बस एक बेटी की भी अरदास है कि मेरे पति के ऊपर से सारा वशीकरण निकाल दो। पता नहीं उन्हें कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी तो बहुत अच्छे हैं वो, कभी कभी पता नहीं बिना बात के उनका टेम्परामेंट इतना हाई हो जाता है। आई डोंट नो क्या वशिक उनका ज़ोर पड़ता है, क्या है। प्लीज़ उन लोगों से मेरे हस्बैंड को दूर करें, और मेरे हस्बैंड के मन में उनकी रियलिटीज़ उनको दिखाएं, वो अपने परिवार की तरफ ध्यान दे, अपने बच्चे की तरफ ध्यान दे। गुरुजी वो आपको बहुत बीच में मन में बहुत मानते हैं, लेकिन पता नहीं क्या गुरुजी क्या है। पर गुरुजी आपसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे शिव के बड़ा कोई नहीं। गुरुपा प्लीज़ इस बेटी की ये रिक्वेस्ट है कि मेरा अपनी बेटी का ये घर परिवार, मुझे पता है कि जो आप करोगे बिल्कुल ठीक रखोगे, उसको बसाए रखोगे, उनको हस्बैंड अंकल को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, इस अरदास है, और जब आपने करना वही करिए। मैं आपको ये नहीं कहती हूँ, बट मैं अरदास करना चाहती हूँ, और मैं संगत जी के साथ अपनी ये फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने आगे से उन्हें बहुत फ़र्क डाला है, और गुरुजी ऐसे लोगों से हमें दूर ही रखे। मैं उनके लिए कुछ नहीं कहती हूँ, मैं ना उनके लिए दुआ करती हूँ ना कुछ करती हूँ, मेरे मन से निकलती नहीं है गुरुजी अभी। बट आप प्लीज़ हमें उन लोगों से दूर रखें गुरुपा आप, और रखते हैं गुरुजी। संगत जी सीरियसली गुरुजी हम लोगों को ये इस फैक्ट उन लोगों से बहुत दूर रखते हैं। गुरुजी की कृपा बहुत है। अपने आप ही वो ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि हम लोग उधर उनको साइड पे जा ही नहीं सके। इन लॉज, माई इन लॉज ऑल्सो, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, दे आर वेरी क्रूअल। और उन्हीं के कारण बस हम दोनों के हस्बैंड वाइफ की ना बने, वो उन्होंने तंग करके रखा हुआ है, चाहे वो हमारे साथ नहीं रहते। उन्होंने अपने इनके छोटे भाई बहन देवर देवरानी को भी तंग करके रखा हुआ है। पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं, पर गुरुजी हैं। मुझे तो मेरे पास गुरुजी हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत जी। अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं होता। अगर हस्बैंड अंकल से झगड़ा भी होता है ना, तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था। पहले मुझे बहुत ज़्यादा होता था, बट अब मेरे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी के ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग से उनका दूसरा है जो साथ देता है। और इस तरह गुरुजी बस आप अपने बच्चों पे हाथ बनाए, अपना हाथ रखे रखना, और उनका हाथ फड़ी रखना। आप पकड़ोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग, कभी कभी तो बड़ा खुश होता है मन
कि गुरुजी साथ है, और पता नहीं अंदर से संगत जी फीलिंग आती है अच्छी वाली। और संगत जी मैं और शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मुझे ना सत्संग बड़ी देर हो गया आपका नहीं, बड़ी देर हो गया मुझे सत्संग की मैसेजेस ही नहीं आते, मैं सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ। तो संगत जी यू कांट बिलीव, उसी दिन रात को देयर इज़ वन माई स्टूडेंट, वो गुरुजी का बहुत बड़ा वो भी संगत है। तो वैसे वो काफ़ी टाइम से मुझे कोई मैसेजेस नहीं दे रहा था, उसी टाइम उसी दिन आई थिंक है, मैं आपको कह सकती हूँ शाम तक मुझे उसका मैसेज आया कि सत्संग का उनका मैसेज आया कि मैम देयर इज़ अ सत्संग और आप आना। बट इट इज़ ये गुरुजी विश, पता नहीं मैंने ना उसको, वो अमृत वेला सत्संग था 5 से 7 AM का, बट बाय मिस्टेक ऑफ माइंड, और गुरुजी शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं उस सत्संग में जाऊं, और अब गुरुजी ने मुझे और इस तरह से मैसेजेस आए दे रहे हैं कि बेटा सत्संग तू सत्संग ते, फिर मेरे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेन सत्संग का न्योता भेजांगा तो ज़रूर आई। और संगत जी इस तरह से गुरुजी के अब मुझे मैसेजेस आते हैं, अपने आप ही नोटिस मैसेजेस आने लग गए हैं। ग्रुप्स में भी मैंने ज्वाइन करा है, वहाँ से भी आते हैं, लेकिन अब इस तरह से और भी मैसेजेस आने लग गए हैं कि सत्संग के। तो गुरुजी, जब गुरुजी की कृपा होगी, उनकी विश होगी, मैं उनके सत्संग अटेंड कर पाऊँगी। नहीं तो मैं अपने घर में थर्सडे जैसे गुरुजी की कृपा है, मैं जब तक कर पा रही हूँ, जब तक कर पा रही हूँ गुरुजी बस सब तुसी करवाई जाना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है गुरुजी का सत्संग करना, और मैं आधे घंटे का गुरुजी का प्लेलिस्ट लगाती हूँ, और मैं अपने गुरुजी के साथ खुद ही बैठ जाती हूँ। जब बेटे अंकल की बेटे की गुरुजी के अपने दोतरे की और इनकी मस्जिद, तब वो आरती के टाइम आ जाते हैं मेरे साथ, और मैं गुरुजी वो बस मैं सारे परिवार को अपना जोड़ो, और बस जैसे मेरे बस आप हमारे साथ जुड़े रहना। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है आपकी ब्लेसिंग्स को बयान करने के, बस ये कुछ वर्ड्स के साथ मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करती हूँ, और मुझे पता है मेरी संगत परिवार ये सारी फीलिंग्स को ज़रूर वो भी फील कर रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह से संगत जी जब भी मैं रोती हूँ गुरुजी का मैसेज आता है, गुरुजी उदास ना होकर मैं तेरे नाल आ, और सच में वो उसी टाइम आता है जब आप उस फीलिंग से चल रहे होते हो। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इस तरह अपनी धी ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ भी ਤੁਸੀਂ जुड़े रहना, तेरा ब्लेसिंग दे जाना। और मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई को भी ठीक करके उसको उनके उधर भी उनको ब्लेसिंग करो। गुरुजी वहाँ भी वास करते हैं, यहाँ भी वास करते हैं, गुरुजी हर जगह। संगत जी आई लव यू गुरुपा, लव यू वेरी मच। संगत जी मैं अपने सत्संग को अभी यहीं विराम देती हूँ, और फिर मैं एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर से बहुत सारे सत्संग के साथ, शुक्राना सत्संग के साथ फिर से मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आऊँगी। और अभी मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इसको अभी यहीं पे संपूर्ण करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी बहुत कम शुक्राना करती है, पर मैं जब भी करती हूँ गुरु जी आपके दिल से करती हूँ। मुझे इतना बोलना नहीं आता, बट आप ही बुलवाते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। लव यू ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। लव यू लव यू लव यू लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। इस तरह से आप हमेशा अपने बच्चों की बाँह फड़े रखना तो सानू अपने नाल चलाई जाना, इस दुनिया च भी तो वो अगली दुनिया च अपने नाल ही सानू रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना ओम गुरु जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दे मैसेज आ रहे, बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। अज मैं शुक्रवार दा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करन जा रही हूँ। गुरु महाराज मेहर करनी, अंग संग सहाय होना, सच्चे पातशाह मेहर करनी दाता। साध संगत जी, मैं गुरु जी दा मंत्र जाप नाल अपना शुक्राना सत्संग शुरू करन जा रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖਤਾਨਾ ਸੰਗ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੋਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਏ। ਅਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਏ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਮਤਲਬ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ, ਫਿਰ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਏ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, 10-15 ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੈਂਡਸਮ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਬੱਚੇ।
ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਦਾ ਚੱਠ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਜਣੀ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਜਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਗੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਤਲਬ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ 7 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੇ ਦਈਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਸਭ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਦਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਅਨੰਤਮ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सारे संगत जी, शुक्राना सारे संगत जी।
मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरु पिता के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय सारे संघ जी। संघ जी, मैं कल सत्संग सुन रही थी, तभी एक सत्संग दीपा आंटी जी के आया और उसमें दीपा आंटी जी सत्संग में बता रही थी कि किसी को अगर अचानक कहीं भी कोई बड़े मंदिर या कोई माँ के मंदिर या कहीं भी जाने का अचानक से प्रोग्राम हो और आप लोग घूम के आए तो सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरुपा मुझे ये आदेश दिए हैं कि अगर कोई संगत अचानक से कहीं धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो ये गुरुपा का चमत्कार ही होगा। तो हाँ संगत आंटी जी और हाँ सारे संगत जी, मैं कल अचानक से सोकर उठी। कल बृहस्पतिवार का दिन था और 13 फरवरी भी थी संगत जी, और आप लोगों से मैं बहुत दिनों से अरदास लगा रही थी, अपने गुरुपा से भी। सॉरी संगत जी, बहुत दिनों से मैं गुरुपा से अरदास लगा रही थी कि गुरुपा मेरे साथ कोई चमत्कार कीजिए। तो गुरुपा और ये भी अरदास लगा रही थी कि मेरे बच्चे और मुझे, मेरे बच्चे को और मुझे ठीक कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बहुत लाचार हैं। तो सच कहती हूँ संगत जी, कल चमत्कार ही हो गया। मैं जब सुबह सुबह सो के उठी तो व्हाट्सएप पे गई तो उसमें एक माँ काली का वीडियो आया, किसी संगत जी द्वारा शेयर किया हुआ। तो मैं देखी तो मुझे कुछ याद आ गया। वो माँ से कोई लेडी से कुछ मांगी थी और वो ये मांगी थी संगत जी, उस सॉन्ग में यही सॉन्ग था कि माँ के दरबार, जब किसी लेडीज को बच्चा नहीं हो रहा था तो वो माँ के दरबार में गई थी और रो रो के माँ से मांगी थी और माँ से ये अरदास भी की थी कि हे माँ, अगर आप मुझे लाल दे दोगी तो मैं फिर 1 साल बाद तुम्हारे चौखट पर उसको लेके दर्शन करने आऊंगी। तो ये वाला वीडियो सॉन्ग मेरे व्हाट्सएप पर संगत परिवार में किसी संगत जी ने डाले। तो सच कहती हूँ संगत जी, मुझे अचानक से कुछ याद आया, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा और मेरे बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। वो तो मैं आप लोगों से बहुत दिनों से शेयर कर रही हूँ सत्संग में। तो जब ये वाला वीडियो सुबह सुबह जब सुनी तो मुझे बहुत रोना आने लगा और मुझे कुछ याद आ गया। ये बात सच है संगत जी की मुझे औलाद नहीं हो रहे थे, तो मैं 5 साल तक
हर मंदिर, हर भगवान के द्वारे गई थी और हर माँ से और शिव महादेव से मैं अपने बच्चे होने की वरदान मांगी थी। तो मुझे अचानक से याद आया कि हाँ, मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मैं माँ अंबिका जो छपरा में है उनके पास गई थी। तो माँ ने मुझे एक बड़े प्यारे लड़का ब्लेस किए थे और मैं फिर 1 साल बाद माँ के चौखट पर आने का वचन भी लिया था पर गई नहीं। तो मैं कल गई थी माँ अंबिका भवानी जो छपरा में है, तो वहाँ गई और अपने बेटे बेटे को भी माँ के समक्ष शीश नवाई और मैं भी शीश नवा के माँ से क्षमा याचना मांगी। ये सब कौन कर सकता है संगत जी, ये सब तो सिर्फ गुरु पा ही कर सकते हैं। देखिए संगत जी, कितना दिनों की बात है कि मेरे बच्चे भी 16-17 साल के हो गए और मैं ये तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि मैं माँ से कुछ मन्नत भी करके आई थी और अपने बच्चे को लेके दर्शन भी कराने जाना था 1 साल के बाद, पर मैं भूल गई थी। तो मुझे वीडियो के द्वारा गुरुपा ने सॉन्ग सुना के याद दिलाए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और 2-3 दिन पहले मैं सत्संग सुन रही थी तो अचानक से दीपा आंटी का भी सत्संग आया और उसमें दीपा आंटी बोल रही थी कि गुरुपा कहीं पे किसी को कोई बड़े मंदिर या माता के मंदिर में अचानक से प्रोग्राम बन जाने के तो समझिए कि वो गुरुपा का बुलावा है, तो शुक्राना जरूर कीजिएगा। तो हाँ संगत जी, मैं वो संगत हूँ, मैं सारे संगत जी से कहती हूँ और दीपा आंटी से भी कहती हूँ कि हाँ दीपा आंटी, मैं ही वो संगत हूँ जो अचानक से कल 13 फरवरी को सुबह सुबह उठी और अचानक से मुझे एक वीडियो आया माँ का और मैं अचानक से माँ के और मेरे शिव महादेव के मंदिर गई जो छपरा में है, माँ अंबिका भवानी, और वहाँ एक मेरे शिव महादेव का बहुत विकराल स्वरूप है। मैं तो धन्य हो गई गुरुपा के इस अचानक से चमत्कार से। मैं बहुत दिनों से सोचती थी कि गुरुपा सबके जीवन में चमत्कार करते हैं और मेरे जीवन में कोई चमत्कार ही नहीं कर रहे, लेकिन नहीं, ये सच है कि गुरुपा जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है और मेरे जीवन में भी चमत्कार हुआ। पर मैं तो अभी थोड़ा ठीक हूँ, मेरी सेहत तो थोड़ा ठीक है, पर मेरे लड़के का सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जल प्रसाद भी देती हूँ, टिक्का चंदन भी लगाती हूँ बच्चे के नाभि में और माँ के भी दर्शन करा लाई, फिर भी मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है। गुरुपा गुरुपा मेरे बच्चे की स्वास्थ्य को ठीक कीजिए गुरुपा। गुरुपा आपका मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ
गुरुपा सच पूछिए तो मुझे रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि मेरे बच्चे रात को बहुत अजब तरीके से सांस लेते हैं और बेचैनी में रहते हैं। देख के मेरा मन बहुत रोता है। एक माँ की अरदास है, मेरे बच्चे के स्वास्थ्य को सही कीजिए गुरुपा। इसके पीड़ा को देख के मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। आप तो सब समझ रहे हैं गुरुपा जब बच्चे को कुछ होता है तो कैसे एक माँ सो सकती है। मैं बहुत बेचैन रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती रातों में। गुरुपा मेरे बच्चे को स्वस्थ कीजिए और इस माँ के पुकार को सुनिए, इस माँ के अरदास को सुनिए, क्योंकि वो ये बच्चा आपका भी कुछ लगता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं गुरुपा की आप ही का नाती हर्ष है। इसको पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और फीवर भी रहता है। आप जो जो उपाय बताते हैं मैं सब करती हूँ, फिर भी मेरे बच्चे दिन पर दिन बहुत बीमार होते जा रहे हैं। इसको ठीक कीजिए और मेरे गलती को क्षमा करके मेरे बच्चे के स्वास्थ्य को ब्लेस कीजिए। इसके लिए मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय का गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय का गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय का गुरुजी। जय का संगत जी। मैं अपना सत्संग पहली बार बोल रही हूँ, अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो अपनी संगत समझकर मुझे माफ़ करना और गुरुजी मुझे माफ़ करना। और मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। और मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ और गुरुजी से मैं 2023 में जुड़ी थी। 2023 में गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था और जो है 2023 के दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में मेरे बेटे की शादी थी और मैंने स्वरूप भी उसी दिन मंगाया था और स्वरूप भी उसी दिन आया। जिस दिन मेरे बेटे की शादी थी उसी दिन गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया और मैंने बड़ी धूमधाम से स्वरूप का स्वागत किया। और मेरे घर में उसी दिन शादी थी और काफ़ी फंक्शन हुआ और 3-4 दिन तक मेरे घर में शादी का माहौल था और अच्छी तरह बहुत अच्छा बहुत बढ़िया स्वागत हुआ और शादी भी बहुत अच्छी तरह से हुई। और जिससे भी मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मेरे घर में इतनी बरकत की कि पूछो मत। के सारा 4 दिन तक मेरे घर में शादी का माहौल अच्छा बना रहा और अच्छी तरह से शादी भी हुई और बहुत अच्छी तरह से सब कुछ अरेंजमेंट ठीक हुआ। गुरुजी ने अच्छी तरह से मेरे बेटे की शादी निभाई अच्छी तरह से। और गुरुजी मैं आपका सत्संग शेयर करना चाहती थी पर कभी भी मेरे से आपका सत्संग शेयर नहीं हुआ और जिसमें बहुत अपने आप को बहुत यही समझती हूँ कि मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर सकी। मुझे माफ़ करना गुरुजी। और मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए गुरुजी तो मुझे माफ़ करना। मैं पहली बार आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ और जो है गुरुजी आपने और गुरुजी आप जो है मेरे अंग संग ही रहते हैं। जैसे मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं और कभी मोर के रूप में भी देते हैं दर्शन। और बटरफ्लाई तो हमेशा ही मेरे साथ रहती है
जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मेरे साथ साथ चली रहती है। और जो गुरुजी, और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमारे अंग संगी रहते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। और गुरुजी, गुरुजी आप हमेशा बच्चों के बारे में बताते हैं। तो गुरुजी मेरे बच्चे बहुत देश प्रदेशों में हैं और वो बाहर हैं, उनके सिर पर अपना हाथ बनाए रखना और उन्हीं के ऊपर अपनी कृपा बरसना। क्योंकि आप मैसेजेस में डालते हैं कि बच्चों के बारे में। और एक दिन एक सत्संग ऐसा आया हुआ था जिसमें भी बच्चों के एक्सीडेंट के बारे में आया हुआ था। तो मैं बहुत घबराई थी। उस दिन मेरे बेटे ने घर आना था तो मैं बहुत पूरी दिन उसका ही करती रही कि भगवान भी आज उसको अच्छी तरह से पहुंचा देना। भगवान जी आपने बहुत कृपा की, वो अच्छी तरह से घर में पहुंच गया। और ऐसे ही कृपा बनाए रखना दोनों बेटों के ऊपर। दोनों बेटों देश प्रदेश में रहते हैं और वो ऐसे ही आते जाते रहता है। तो तब ध्यान लगा रहता है, गाड़ियों में आते हैं तो एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। तो मेरे को बहुत दुख होता है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो गुरु जी आप उनकी रक्षा करना। और गुरु जी बच्चों की रक्षा करना और मेरे अंकल पति की भी रक्षा करना, क्योंकि वो बहुत नशा करते हैं और नशे में ही मस्त रहते हैं। उनको कोई किसी से कुछ नहीं लेना देना। तो गुरुजी आप उनका नशा छुड़वाएं और जो है गुरुजी आप उनके ऊपर अपना हाथ बना के रखें, अपना आशीर्वाद दें उनको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना शब्द यहीं पे विरान करती हूँ। जयकार गुरुजी, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना हमारे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी दीदी और मेरी जीजा जी के ऊपर भी ऐसे ही बनाए के रखना। क्योंकि उनकी बेटी एक्सपायर हुई है तो उसको आपके चरणों में, आप अपने चरणों में उसको जगह देना। वो भी आपकी संगत बन रही थी और क्या करें, वो बीमारी ऐसी आ गई उसको कि वो बीमारी वो उसको लेके ही चली गई। फिर गुरुजी आप उसको अपने चरणों में जगह देना और वो अच्छा जन्म हो उसका। ऐसी देना उसको, जन्म देना कहीं। जयकार गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर बोलने में गलती हो गई हो तो जयकार गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी मुझे। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जयकार गुरुजी।